संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार जो ये विधेयक लेकर के आई है, अपने बचाव के लिए जितने बड़े महंगे वकील संगठित अपराध गिरोह के सरगना लाकर के खड़ा करते हैं, उतना ही लचर कानून ये है। हमारे लॉ डिपार्टमेंट के साथ सभापति महोदय समस्या ये है कि जिस विभाग का कानून लाना होता है, ये कानून का ड्राफ्ट खुद नहीं बनाते। जिस विभाग का ड्राफ्ट कानून आना है, विधेयक आना है, उसको कहेंगे आप उसका ड्राफ्ट बना करके भेजिए, और उसके बाद उसमें काट छाट करके उस पर ऊपर बैठ जाते हैं। और ये इसमें आपको कहीं भी कानून की भाषा आपको नहीं दिखेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पुलिस के द्वारा बनाया हुआ ड्राफ्ट है और जिसको लॉ डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा होता यदि सरकार ये विधेयक लाने से पहले राजस्थान की जनता को बताती कि किस शोध के आधार पर, किस तथ्यात्मक अन्वेषण के आधार पर आप ये विधेयक लाने के लिए प्रेरित हुए हैं। आपने 2011 में भी राजपासा कानून लाया था, क्या वो पर्याप्त नहीं था? और नहीं था तो आपने राजस्थान के अंदर जोधपुर में पुलिस यूनिवर्सिटी बना रखी है। उसने अब तक क्या रिसर्च किया? सरकार को अब तक क्या रिपोर्ट दी? क्योंकि क्यों राजपासा के माध्यम से हम सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं? और क्या इस सदन के अंदर आपने ये बताने का कष्ट किया कि जिन राज्यों के अंदर ये संगठित अपराध रोकने के कानून बनाए गए, मुंबई में, कर्नाटक में, दिल्ली में, वहां उसके क्या परिणाम रहे, जनता को क्या भुगतना पड़ा? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपको याद होगा मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह को आप भूले नहीं होंगे। क्या कबाड़े किए उन्होंने इस एक्ट की आड़ के अंदर? लोगों को धमकियां दी, बयान लिखवा करके, और ये कहा कि लाओ इतने पैसे, नहीं तो ये तैयार है। और पूरा भारत जानता है कि इस कानून की आड़ में उसने अरबों रुपए बटोर लिए। खरबों हो सकते हैं, आप देवल साहब मुंबई के व्यापारी हैं, इनको ज्यादा जानकारी है, खरबों भी हो सकते हैं। तो माननीय सभापति महोदय, आप ये सिस्टम पर पुलिसगिरी क्यों थोपना चाह रहे हैं? क्या ये अपराध की सजा में इजाफा कर देने से कोई कमी आती? आज क्या परिस्थितियां बनी हुई है माननीय सभापति महोदय? इस कानून के अंदर फाइनेंस करने वाले की, संगठित गिरोह का सदस्य है इसकी, संगठित गिरोह के किसी आदमी को शरण दे इसकी, कोई ठोस परिभाषा आपने इस विधेयक में दिखाई है, प्रकट की है? आप पूरी तरीके से पुलिस अधिकारियों की मर्जी पर लोगों को छोड़ना चाह रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, हमने इस संगठित अपराध से निपटने के लिए एसओजी बनाई। आज इतने साल हो गए, एसओजी क्या काम कर रही है? कौन से गैंगस्टर को ला करके बंद किया है? इंटर स्टेट लेवल का कोई एक चूहा भी ला करके पकड़ा है उन्होंने? उल्टा इनसे ज्यादा तो हमारा पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहा है, उनसे बेटर तो सीआईडी की क्राइम ब्रांच काम कर रही है। ये जालोर की ये अभी महिमा गा रहे थे हमारे प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक, जालोर की जेल छोड़ करके भागा था कमल राणा, एमपी और दूसरे 3 स्टेट में वांटेड था, 43 मुकदमे उसके खिलाफ थे। कौन पकड़ के लाया उसको? सीआईडी की क्राइम ब्रांच पकड़ करके लाई। और आपका ये एसओजी क्या काम कर रहा है?
अभी इसकी एक उपलब्धि ध्यान में जानकारी में आई, एक प्राइवेट डिटेक्टर को पकड़ा उसने, और वो प्राइवेट डिटेक्टर क्या कर रहा था, किसी लड़की की कॉल डिटेल निकाल रहा था। उस लड़की की कॉल डिटेल निकालने वाले को इस एसओजी ने पकड़ा, और बाकी क्या काम कर रहे हैं, ये जमीनों की जांच कर रहे हैं और जमीनों के सौदे करवा रहे हैं, जमीनों के प्लॉट दिलवा रहे हैं, और एक तंत्र ऐसा व्यवस्थित वहां विकसित कर दिया। इसलिए मेहरबानी करके आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, ये जो गृह मंत्री जी की तरफ से जवाब देते हैं धारीवाल साहब, ये हमारी बात सुनने के बाद निकल जाते हैं और इस सदन से बाहर निकलने के बाद गृह मंत्रालय से इनका कोई वास्ता नहीं रहता है। ये जितनी बात हमने बोली वो यहीं रह जाती है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि लॉरेंस, उसने एनआईए ने लीक की इंफॉर्मेशन उसकी या कोर्ट के जरिए मालूम पड़ा होगा, जेल में रहते हुए थ्रेट किया कि सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो मैं उसकी हत्या करूंगा। और उसी एनआईए ने यह जाहिर किया कि बहुत से ऐसे प्रभावशाली लोग सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे पैसे देते हैं कि तुम मुझे थ्रेट करो ताकि हमें सुरक्षा मिल सके, और पैसे देकर के उससे थ्रेट प्राप्त करते हैं। इस लेवल की स्थिति माननीय सभापति महोदय बनी हुई है। और मैं निवेदन करूंगा आपको, मकोका का क्या दुरुपयोग नहीं हुआ, क्या क्या बयान लिखवा करके लोगों को प्रताड़ित किया गया। और ईडी क्या करती है, ईडी क्या करती है, पकड़ लेती है किसी को, उसके बाद उससे बयान करवा देती है, आइए चलिए अंदर चलिए, बाद में निर्दोष है, छूटता होगा, जब छूटेगा ले जाके बंद करो। तो राजस्थान का क्या हम ऐसा परिदृश्य बनाना चाहते हैं माननीय सभापति महोदय? मैं निवेदन करूंगा, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, आपके खुद के पड़ोस के जिले, और ये सदन में हमारे माननीय विपक्ष के नेता जिस जिले से आते हैं, जिस गाड़ी के पीछे भगत सिंह का फोटो लगा हुआ है, आप समझ लीजिए वो लॉरेंस गैंग की गाड़ी है। जितने उस गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, पीछे भगत सिंह की फोटो उन्होंने लगा रखी। और आईपीसी तक तो ठीक था, 216-17 में आप पहले उद्घोषणा जारी कर लेते तो एक आधार बन जाता था। अभी कुछ काम राजस्थान पुलिस ने ठीक किया है, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, आईपीसी पर्याप्त है। गैंगस्टर की पोस्ट को जिस आदमी ने लाइक किया, उन्होंने ला करके उसको 151 में बिठा दिया। ये उस गिरोह के विस्तार को रोकने की दिशा में अच्छा प्रयास, उन लड़कों को भी भटकने से रोकने की दिशा में अच्छा प्रयास। लेकिन इस कानून के दुरुपयोग की माननीय सभापति महोदय पूरी संभावना है। अब मैं निवेदन करूंगा आपको, ये संगठित गिरोह, ये जो राजस्थान के अंदर ये बजरी का जो काम हो रहा है, कौन कर रहे हैं? लाइसेंस आपने दिए हैं मंत्री जी, और जगह जगह इनकी चौकियां लग गई, जिनको लाइसेंस दिए उनके आदमी बिना नंबर की गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनकी कोई आईडी नहीं है, कोई जनाधार कार्ड उनके पास नहीं है, और जाकर के हमले कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं। अब आप बताइए, ये चौकियां लगाने की छूट किसने दी उनको? और वो जिसको पकड़ते हैं, ले जाकर के पकड़ के पेश करते हैं, पुलिस जिस जगह पकड़ते हैं सबसे पहले पुलिस पहुंचती है, उनके कहने से पुलिस पहुंचती है। कौन करवा रहा है ये? आपने 50 बार पिछले 4.5 साल में अखबारों में पढ़ लिया होगा, भास्कर में पढ़ लिया होगा, पत्रिका में पढ़ लिया होगा, बड़े बड़े ट्रॉले बजरी के भरे हुए जयपुर में घुस रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की नाक के नीचे से आ रहे हैं, टोंक से आ रहे हैं, बिसलपुर से आ रहे हैं। क्या कौन करवा रहा है? ये कोई ऑर्गेनाइज गैंग है या सबकी मिली भगत से ये खेल चल रहा है लोगों को लूटने का? और बजरी, माननीय सभापति महोदय, लाइसेंस ही को आपने अधिकार दिया
क्या 400 रुपए टन, 450 रुपए टन बजरी बेचने का। क्या राजस्थान में बजरी की फसल खराब हो गई या राजस्थान में बजरी की फसल पर पाला पड़ गया? महाराष्ट्र के अंदर 55 रुपए टन पे मिल रही है, गुजरात में 110 रुपए टन पर मिल रही है। आप किस बात का 400 रुपए टन वसूल करवा के राजस्थान की गरीब जनता को लूटवाने का काम कर रहे हैं? मुझे बहुत दुख है माननीय सभापति महोदय, सारे ठेके जिन्होंने लो, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग गए। वो बीएसआर जिसके आधार पर उन्होंने ठेके भरे थे, एकाएक बिजली का दाम, बजरी का दाम 3 गुना हो गया, मकानों की कॉस्ट बढ़ गई। क्या ये एक लोक कल्याणकारी सरकार है? इस कानून के जरिए इस तरह के कानून लाके अधिकारियों की बातों में आकर के आप फिर शासन में आने का सोचते हैं? मेहरबानी करके जनता की पीड़ा और वेदना को समझिए और उसके आधार पर निर्णय करिए, तब आपको जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद जनता का फिर से मिलेगा। अशोक गहलोत कठोर परिश्रम करके महंगाई राहत कैंप, शानदार बजट से फिजा बनाते हैं और इस तरह की चोटाइयों को प्रोत्साहन देकर के सारा पानी फेर देने का काम करते हो। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, आदर्श सोसाइटी आपको याद होगा, सबसे बड़ा स्कैम हुआ, ऑर्गेनाइज स्कैम था। क्या हुआ? आपने वो डायरी पकड़ी थी, डायरी हरियाणा के गुड़गांव से, जिसमें लिखा हुआ था कि किस राजनीतिक दल को आदर्श सोसाइटी के घोटाले का पैसा गया है। भारत सरकार के किस मंत्री का उसमें नाम लिखा हुआ था, और वो पैसा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के खाते में गया 700 करोड़ रुपए, वो जो कपड़ों के भेंट करने वाले के खाते में गया 1500 करोड़ रुपए, और भी जिनके खातों में पैसे गए उनके खातों में पैसे पहुंचने के बाद पैसे आगे कहां गए? आज 4.5 साल बाद भी आप ये ऑर्गेनाइज गैंग को रोकने का कानून बना करके क्या दिखाना चाहते हो? अगर आप में सच्चाई है कि राजस्थान के 20 लाख लुटे हुए लोगों को अपना पैसा वापस लौटाना चाहते हो, तो आप सच्चाई को सामने लाइए कि वो पैसा किन लोगों के खाते में गया, और क्यों अब तक आपने नहीं पकड़ा 4.5 साल के बाद भी जिन लोगों के खातों के अंदर वो पैसा गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, अब एक और नया देश के अंदर संगठित गिरोह कायम हुआ है जिससे प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो गया है। वो है विधायकों की खरीद फरोख्त का गिरोह। इस विधायकों की खरीद फरोख्त का गिरोह ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। आप गोवा से चले विधायकों को खरीदते हुए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, तो इस ऑर्गेनाइज क्राइम को कौन रोकेगा जो 50-50 करोड़ रुपए के अंदर विधायकों की बोली लगा रहे हैं, प्रजातंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। जनता चुन करके भेजती है दूसरे लोगों को, और ये उन विधायकों को खरीद करके जनता के जनादेश के ऊपर पानी फेर देने का काम करते हैं। क्या आपका ये एक्ट उस संगठित अपराध को रोकने में सक्षम है? और नहीं है तो पूरे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा, प्रजातंत्र को बचाने का खतरा मौजूद है, वो ये है। अगर आप उसके बिना आए इस प्रावधान लेकर के, तो इस कानून का कोई महत्व नहीं है। आपको वापस लेना चाहिए ये कानून, और ये सदन में कहना चाहिए कि हम फिर सदन बुलाएंगे और इन तमाम प्रावधानों के साथ हम कानून लेकर के आए जिससे प्रजातंत्र के सामने जो खतरा उत्पन्न हुआ है उसको रोका जा सके, प्रजातंत्र की रक्षा की जा सके, प्रजातंत्र को बचाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, शराब, अभी कुछ पूर्व सदस्यों ने कहा है, बिना पुलिस की सहमति के शराब इधर उधर हो सकती है, हो सकती है। और जो आज का आपके पास कानून है, क्या उस नेटवर्क को तोड़ने में वो कानून सक्षम नहीं है? लेकिन माननीय सभापति महोदय, उन्हीं आपका अभी सिस्टम है, आपकी जो अभी कानूनी व्यवस्था चलन में है, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये सजा बड़ा करके अपराधों को नहीं रोक पाएंगे। आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, आपकी यदि नीयत नहीं है, आपकी यदि नीति नहीं है, कितने ही कानून ला करके खड़े कर दें आप, उस पर कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय,
मैं निवेदन करूंगा, कोयला, अच्छी क्वालिटी का कोयला उठाओ जगह से, खासतौर पे बाड़मेर से उठाते हैं। बाद में क्या होता है, पूरे राजस्थान के अंदर चैन बनी हुई, उसके अंदर नकली चीजें मिक्स करते हैं और उसके बाद में उसको बेचते हैं। क्या आपके मौजूदा कानून उसको रोकने के लिए सक्षम नहीं? इस कानून को बनाने से उसको रोकने में क्या क्या इजाफा हो जाएगा? ड्रग, कौन सा राजस्थान इसका गांव है जिसमें आपका ड्रग नहीं पहुंच रहा है, अफीम नहीं पहुंच रही है, डोडे नहीं पहुंच रहे हैं? किस पुलिस के अधिकारी को पता नहीं है कि कौन सप्लायर है? किस पुलिस के अधिकारी को पता नहीं है कि किस किस गांव के अंदर कौन ये चीजें पहुंचाता है? सब आपको पता है। तो मेहरबानी करके इस तरह की चीजों से खुद की आत्मतुष्टि का प्रयास मत करिए, और ये जो अधिकारी है इनसे मजबूती से काम लीजिए, काम के लिए उनको बाध्य करिए। सिर्फ उनके हाथ में असीमित अधिकार देने से कुछ नहीं होगा। आपने इसमें ऑथोराइज और अप्रूव एसपी के हाथ में दे दिया, वो किसी की भी बात सुन सकता है, किसी का भी फोन रिकॉर्डिंग पे ले सकता है, सर्विलांस पे ले सकता है। क्या ये टेलीग्राफ एक्ट का वायोलेशन नहीं है? क्या ये लोगों के संवैधानिक अधिकारों का वायोलेशन नहीं है? कौन चेक करेगा उसको? तो इस तरीके से माननीय सभापति महोदय, ये कोई अच्छा प्रयास नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार ने एक से एक बढ़िया कानून इस सदन के अंदर लाए और अभी भी पेश किए लोगों के हक में। आपका पूरे भारतवर्ष में नाम है, आपने लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, आप अभी न्यूनतम आय की गारंटी का कानून ला रहे हैं, पूरे भारत में आप पहला स्टेट है। ये क्या लेकर? इससे राजस्थान की जनता की तकलीफ बढ़ेगी, राजस्थान की जनता पीड़ित होगी, निर्दोष लोगों को फंसाया जाएगा, पुलिस की चौथ वसूली और बढ़ेगी। पहले ही लोग पुलिस के उत्पीड़न के शिकार, पहले ही पुलिस मर्जी आए जिसको उठा के ले जाती है, मर्जी आए जिसको बंद कर देती है। ये मालूम पड़ने के बाद भी उस आदमी ने अपराध नहीं किया है, इनको कोई ग्लानि नहीं होती, किसी तरह का बोध नहीं होता। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, साइबर क्राइम क्या परफॉर्मेंस है बताइए। आपने थाने तो खोल दिए पूरे राजस्थान के अंदर, अलग अलग स्तर के अधिकारी बिठा दिए आपने, बताइए आप साइबर क्राइम के अंदर आपकी क्या रिकवरी है? 25,000 करोड़ रुपए का चूना लगा है साइबर क्राइम में राजस्थान की जनता को, 25,000 करोड़ का। और बताइए बरामदगी क्या है, क्या रिजॉल्व किया आपने? माननीय सभापति महोदय, भूमाफिया मुझे कहने की जरूरत नहीं, पुलिस उसका सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे बड़ी शरण स्थली है। हाईएस्ट लेवल पर आप बात पहुंचा दें, उसके बाद भी न्याय मिल जाए ये जरूरी नहीं है। इन परिस्थितियों के अंदर माननीय सभापति महोदय, ऑयल चोरी, नकल बोलिए आप, ये क्या है? 2005 से इस प्रदेश में चल रहा है। मैं कोई दलगत राजनीति के आधार पर नहीं कहता। 14 पर्चे इस सरकार में लीक हुए, 12 पर्चे इनकी सरकार में लीक हुए। आपने तो फिर भी कार्रवाई की, लोगों को पकड़ा, ये तो कुछ ही नहीं कर पाए। तो इन परिस्थितियों के लिए मुकाबले के लिए लाए हो इसको, इससे मुकाबला हो जाएगा? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि योग्य और अच्छे अधिकारियों के माध्यम से जो कानून ऑलरेडी चलन में है उनको प्रभावी ढंग से आप लागू करिए। और सबसे जरूरी चीज है जो करने की, वो ये है कि पुलिस के जो अधिकारी आपके हैं इनकी काउंसलिंग करिए आप, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उस दुनिया से बाहर लाने की ज़रूरत है। कुछ नहीं हो तो विदेशों में भी आप भेजिए प्रशिक्षण लेने के लिए, तब जाकर के उनके अंदर कमिटमेंट पैदा होगा। आज कोई क्राइम ऐसा नहीं है जो बिना थाना अधिकारी की स्वीकृति के चलता हो। एसपी जिले में ज्वाइन करता है, सब पता होता है उसको, कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, ये तय करने के माध्यम है। इसलिए मेहरबानी करके इस राजस्थान की जनता पर कृपा करते हुए
ये आप विधेयक वापस लीजिए, कुछ दिन के बाद वापस लाइए। जो बातें मैंने आपसे और निवेदन की है उनको सम्मिलित करिए और असीमित अधिकार पुलिस को मत दीजिए। ये घूम फिर के सब अपने माथे फूटने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।